आईपीएल 2024 आने से पहले इतना ज़्यादा चर्चाहित बन गया और आने से पहले लोगों की जुबान पर सिर्फ आईपीएल 2024 यानी कि इसी के ऊपर सबकी नज़र है, क्योंकि भाई ये बात सभी जानते हैं कि सबसे तगड़ी सट्टेबाजी चलती है वो आईपीएल में चलती है। और ये सट्टेबाजी सिर्फ लोगों के द्वारा ही नहीं, ये सट्टेबाजी हमें टीम फॉर्मेट्स के द्वारा भी देखने को मिलती है। तो इसी बीच आईपीएल इतना ज़्यादा क्यों सुर्खियां बटोरता जा रहा है? आपको लग रहा होगा कि भाई खिलाड़ियों को 20-20 करोड़ रुपए, 25-25 करोड़ रुपए इतना हाईएस्ट पेड कर देते हैं खिलाने के लिए सिर्फ एक एक खिलाड़ी को। तो इस बार के आईपीएल की ब्रांड वैल्यू देखेंगे कि कितनी ज्यादा है, कि आखिरकार वो जो टैग लगे होते हैं ना जर्सियों पर, यहां इधर उधर बैट पर या कहीं और, बैट तो खैर खिलाड़ी का अपना पर्सनल होता है, मगर जो जो जर्सी पर टैग्स होते हैं, जो जो खिलाड़ी प्रमोट करते हैं ब्रांड्स को, उन सब की वैल्यू कितनी ज्यादा है और आखिरकार कितनी तगड़ी कमाई है इन सब ब्रांड से जो खिलाड़ियों को देने के लिए एलिजिबल बनता है। भाई इसमें सबसे नंबर 1 पर शामिल है, टॉप पर जिसको हम कह सकते हैं, वो है मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस इस टाइम मुकेश अंबानी हैंडल करते हैं। मुंबई इंडियंस के पास में सबसे ज्यादा ब्रांड की वैल्यू है 87 मिलियन यूएसडी डॉलर। 87 मिलियन आप लगा लो यार, 87 मिलियन इंडियन करेंसी में देख लो कितना अमाउंट बनता है। और ये यूएसडी डॉलर में तकरीबन अप्रोक्स 150 करोड़ से ऊपर का अमाउंट जाता है, खाली ब्रांड वैल्यू लगाई है अभी तक हमने। बाकी इसके अलावा टिकट्स या फिर ट्रॉफी जीतना वो एक एक्स्ट्रा में प्रॉफिट है, मगर ब्रांड वैल्यू कितना ज़्यादा अहम रखता है एक टीम के ऑनर के लिए। मुंबई इंडियंस नंबर 1 पर शामिल है। इससे पहले चेन्नई थी, मगर अब इस बार मुंबई इंडियंस पहुंच चुकी है। तभी तो मुंबई इंडियंस ने तगड़ी बीट खेल दी हार्दिक पांड्या पर, 17.5 करोड़ में अपने पास बुला लिया, आ जाओ जी आ जाओ। सेकंड नंबर पर चेन्नई आ गई है, चेन्नई सुपर किंग्स जो है 80.6। आप ये लिस्ट चार्ट देख सकते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स का 80.6 है। नंबर 3 पर कोलकाता। इससे पहले आप सबको बता दूं कि कोलकाता 9th नंबर पे थी ब्रांड वैल्यू के मामले में। और कोलकाता को कौन हैंडल करता है? ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के अंडर में है। तो 78.6 पहुंच चुका है। और इसी के साथ साथ नंबर 3 के पायदान पर ब्रांड वैल्यू के मामले में कोलकाता की टीम आ गई है, या फिर यूं कह सकते हैं कि ओनर आ गया। भाई ये सारा ओनर का ही प्रॉफिट होता है, जो खिलाड़ियों को खरीदते हैं, इधर उधर से खर्चा निकालना होता है, सारी चीज़ें होती हैं। अप्रॉक्स 150 करोड़ से ऊपर खिलाड़ियों को विद जो कोच होता है, बॉलिंग कोच होता है, उन सबको देना पड़ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। एंड 4th की अगर बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है, जिसमें 69.8 मिलियन यूएसडी डॉलर है, जो कि उसके बाद गुजरात टाइटंस है। फिर नंबर 6 पर दिल्ली कैपिटल्स आती है, दिल्ली कैपिटल्स। एंड साथ में अगर बात की जाए रॉयल चैलेंजर्स की, आज तक ट्रॉफी जीतने में तो नाकाम रहे हैं, मगर ब्रांड वैल्यू से इन दोनों ने तगड़ा कमाया है। और एक समय ये भी था कि सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू पर नंबर 1 की पोजीशन पर रॉयल चैलेंजर बनी हुई थी, है ना। उसमें खिलाड़ी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विराट कोहली, एबी डिविलियर, तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। अब मोहम्मद सिराज का भी नाम खैर बड़ा हो गया है, तो इसलिए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर 1 नंबर से हटके सीधा नंबर 4 के पायदान पर आ गया। मगर दिल्ली कैपिटल नंबर 6 पर आ गई नीचे से उठ के। दिल्ली कैपिटल के पास में इतनी ब्रांड वैल्यू थी नहीं, मगर अब ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली कैपिटल के पास 64 मिलियन अप्रॉक्स मान लो डॉलर, यूएसडी डॉलर की बात कर रहे हैं। एंड उसके बाद राजस्थान रॉयल्स है जो कि 62.5 है। सनराइजर हैदराबाद है फिर उसके बाद से नंबर 8वें पायदान पर 48.2 मिलियन यूएसडी डॉलर। एंड उसके बाद लखनऊ है, फिर उसके बाद से पंजाब है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो खिलाड़ियों को जो दिए जाते हैं, इतना तगड़ा अमाउंट दिया जाता है, वो कहाँ से दिया जाता है? भाई वो यहीं से निकालना होता है। ये तो खैर जो ऊपर की अमाउंट होती है ये तो बाद की बात होती है, मगर फिलहाल नंबर 3 के पायदान पर कोलकाता, जो कल तक नंबर 9 पे हुआ करता था, वो आज नंबर 3 की पोजीशन पर आ गया। आप सोच सकते हैं कि कोलकाता की कितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई। बाय द वे, अब इसमें ट्रॉफी जीतने में कामयाब कौन रहेगा ये अभी मैं नहीं कह सकता, ये भी पता चलेगा जब गेम देखेंगे। आपके अकॉर्डिंगली क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना। बाकी इसके अलावा बहुत सारे लोगों के दिल टूटे हैं कि जब रोहित शर्मा एज अ कैप्टनसी मुंबई इंडियंस से हटा दिए गए, उसकी जगह हार्दिक पांड्या को सीधे गुजरात से ला करके मुंबई में शामिल करके उनको कैप्टन बना दिया जाता है। इस बीच एक और बड़ी खबर है रोहित शर्मा को लेकर के, वो बताऊंगा आपको आने वाली वीडियो के अंदर। मगर अभी फिलहाल
काफ़ी सारे लोगों के दिल टूटे हैं कि मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा हट गए हैं एज अ कैप्टनसी। अब वो कौन से टीम में सेलेक्ट हुए हैं ये हमें पता चलेगा बहुत जल्दी ही। मगर ये जो ब्रांड वैल्यू है ये मैंने आपको बिल्कुल खोल खोल के सच बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होते हैं। और हम भी अक्सर कल तक ये सोचते थे कि यार आखिर इतने ज़्यादा खिलाड़ियों को पैसे देते हैं तो भाई ये किस तरीके से कवरिंग करते हैं। तो मेन पंगा यहाँ पर आके रुकता है। अब इस बारे में कोई राय हो आपकी तो कमेंट करके बता देना।